आई एम गोइंग टू टीच यू सेक्शन बी ग्रामर। हाई स्कूल बोर्ड के ग्रामर के पोर्शन में कुछ इस तरह के सेंटेंस आपको दिए होते हैं, यू हैव टू सोल्व। फर्स्ट है सी इन द रिवर एंजॉय स्विमिंग। फ्रेम द करेक्ट सेंटेंस। ये पहला क्वेश्चन होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 10 सेक्शन बी का। इसको किस प्रकार रीऑर्डरिंग करना। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पुट सब्जेक्ट पार्ट एंड आफ्टर इट यू हैव टू पुट प्रेडिकेट पार्ट। तो सब्जेक्ट हमारा आ जाएगा इसमें सी। अब इसके बाद देखेंगे सब्जेक्ट का अदर पार्ट नहीं है, तो प्रेडिकेट पार्ट से स्टार्ट करेंगे। आगे एंजॉय, वह आनंद लेती है किस चीज का, स्विमिंग, तैराकी का। स्विमिंग कहाँ, इन द रिवर। ये आपका करेक्ट सेंटेंस होगा, रीऑर्डरिंग हो चुका है। सेकंड में देखेंगे दे टॉट मी ए लेसन, यू हैव टू चेंज इनटू पैसिव। अब देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टेंस क्या है। टॉट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट, अब पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, मी और ए लेसन। सबसे पहले हम मी से बनाएंगे, मी का सब्जेक्ट आई, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आई के साथ वाज का प्रयोग होगा, आई वाज टॉट, TAUGST, थर्ड फॉर्म भी यही होती है। आई वाज टॉट ए लेसन, LESSON लेसन, बाय दे का ऑब्जेक्ट देम। और यदि हम ए लेसन से शुरू करेंगे तो ये बनेगी ए लेसन LESSON लेसन। इसी के साथ भी बाज का प्रयोग होगा, बाज टॉट, TAUGST टॉट। अब यहाँ पर टू मी का प्रयोग करेंगे। जैसे कुछ वर्ब है, ब्रिंग है, वाई है, तब फॉर का प्रयोग होता, लेकिन यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ टू का प्रयोग होगा, टू मी, इसके द्वारा वाई देम। नेक्स्ट सीता सेड टू मी, रिपोर्टिंग वर्ब। आर यू राइटिंग ए लेटर, इनडायरेक्ट कन्वर्ट करना है। आर यू राइटिंग ए लेटर, जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच को देखेंगे किस तरह का सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव, तब हम सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदलेंगे। सीता आस्क्ड मी। अब इसके बाद यदि हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब से है तो कंजक्शन इफ का प्रयोग करेंगे। यदि यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है तो एज ए कंजक्शन यूज होगा। अब उसके बाद देखेंगे, क्योंकि इसके बाद का सेंटेंस असर्टिव बनता, यू हमारा सब्जेक्ट है, यू को चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार मी के। मी का यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा, चूंकि यू भी सब्जेक्ट है, आई। सीता आस्क्ड मी इफ आई आर राइटिंग, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस चेंज हो जाएगा, वाज राइटिंग ए लेटर। यहां पर फुल स्टॉप लगाएंगे क्योंकि इफ से आगे का जो पार्ट है वो असर्टिव चेंज हुआ है। अब नेक्स्ट सेंटेंस में देखेंगे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिलअप करनी है। तो इसमें कहा गया है दे वर्किंग हार्ड फॉर 5 days। स्टूडेंट देखिए, टाइम सिंस या फॉर कहाँ प्रयोग किया जाता है। जब पीरियड ऑफ टाइम हो तो बी शैल यूज फॉर, जब पॉइंट ऑफ टाइम हो बी शैल यूज सिंस। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का भी बना सकते हैं, फ्यूचर का भी बना सकते हैं, यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कोई सा भी बना सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट शैल हैव बीन यूज नहीं कर सकते और दे के अनुसार हैज बीन यूज नहीं कर सकते। हैव बीन यूज कर सकते, चलिए प्रेजेंट का बनाते हैं, दे हैव बीन वर्किंग। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, दे हैड बीन वर्किंग। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, दे विल हैव बीन वर्किंग। क्योंकि आगे यहाँ यस्टरडे टुमारो नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए हम तीनों टेंस का बना सकते हैं। दे हैव बीन वर्किंग हार्ड, वे कठिन परिश्रम कर रहे थे, फॉर 5 days, 5 दिनों से। अगर ये पास्ट का होता तो कर रहे थे, हैड बीन आ जाता। फ्यूचर का होता तो दे विल हैव बीन कर रहे होंगे। नेक्स्ट आई एम प्राउड ऑफ माई सन। अब जैसे ही प्राउड आता तो ऑफ निकल कर आता, मेड के साथ आता ऑफ निकल कर आता।
ठीक है। कोई निर्जीव वस्तु है उसके साथ काकी के संबंध के लिए ऑफ निकल कर आता, लेकिन सजीव में साथ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। एट का प्रयोग फिक्स टाइम, फिक्स प्लेस और कुछ निश्चित वर्ब के साथ करते हैं। इनटू का प्रयोग गतिशील अवस्था में करते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पर? ऑफ। आई एम प्राउड ऑफ, प्राउड ऑफ, फॉन्ड ऑफ और मेड ऑफ, हमेशा ऑफ का प्रयोग होता। आई एम प्राउड ऑफ माई सन, मुझे अपने बेटे पर गर्व है। नेक्स्ट, कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो। क्वेश्चन पुट अप किया गया, कैन यू टेल मी वेयर, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, तो कैन यू टेल मी वेयर। अब यहाँ पर स्थान पूछा, किसी व्यक्ति के रहने का लिख सकते हैं, किसी व्यक्ति को लिख सकते हैं, ठीक है, या उसकी एक्शन को दिखा सकते हैं, लेकिन इसके बाद वेयर के तुरंत बाद सब्जेक्ट आएगा। कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो वेयर गोपाल लिव्स, गोपाल कहाँ रहता है, गोपाल लिव्स। यदि ये प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट का हमने बना दिया। ये भी लिख सकते हैं कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो वेयर माई सन इज गोइंग टुमारो, यानी कि यहाँ वेयर के बाद आने वाला तुरंत सब्जेक्ट होगा, वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी। तो ये पूरा सेंटेंस इस प्रकार लिखेंगे, कैन यू टेल मी वेयर, दूसरा भी वाक्य बना सकते हैं, वेयर योर कजिन इज गोइंग, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, कंप्लीट द स्पेलिंग, दो स्पेलिंग आपको दी होंगी एक नंबर में 1 मार्क्स की, और आपको यू हैव टू कंप्लीट। TON दो ब्लैंक है, तो TONGUE टंग, जी। दूसरी CONVEY कन्वे, प्रेषित करना। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट 2 मार्क का है, पंक्चुएट करना है। पंक्चुएट में आपके इन्वर्टेड कोमा, कोमा, सेमीकोलन, कोलन, डैश, फुल स्टॉप यू हैव टू यूज। अब देखिए कैसे यूज करेंगे, आपकी एक इनडायरेक्ट पार्ट दिया हुआ है, तो लिखेंगे द टीचर सेड टू मोहन। अब मोहन चूंकि प्रॉपर नाउन है, M कैपिटल यूज करेंगे नाम में, मोहन। हम यहाँ पर सिंगल कॉमा लगाएंगे। जो टीचर ने बात कही उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, लुक, L कैपिटल, लुक एट द बोर्ड, बोर्ड पर देखिए। अब यहां तक टीचर ने अपनी बात पूरी कर दी, और आगे जो रिप्लाई है स्टूडेंट का, उसने कहा सर, जब भी यहां पर कोई सैल्यूटेशन वर्ड है, सर, मैडम, तो उसके बाद सिंगल कोमा, आई शैल बी केयरफुल, सतर्क होना, सर आई शैल बी केयरफुल इन फ्यूचर। अब स्टूडेंट की ये बात पूरी थी, रिप्लाई किया उसने, और आगे रिप्लाई ही, REPLIED, रिप्लाई ही और फुल स्टॉप, इस प्रकार लिखेंगे। यानी कि एक बात स्टूडेंट का रिप्लाई है। थैंक यू स्टूडेंट, आई होप you will learn this video about a lot of, like this video and subscribe my channel. Have a nice day.